नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ है जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, जो पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार है, जिन पर उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया न देने के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच देश और दुनिया के कई प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों, फिल्मकारों और सामाजिक हस्तियों ने एक भावनात्मक अपील जारी करते हुए सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? सोनम वांगचुक की मांगे क्या है? देश की जानी मानी हस्तियां क्यों चिंतित हैं? सरकार का अब तक क्या रुख रहा है? और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है? आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। सोनम वांगचुक पिछले कई वर्षों से लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार और स्थानीय लोगों के अधिकारों की आवाज उठाते रहे हैं। इस बार उनका आंदोलन लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के हितों से जुड़ी मांगों को लेकर है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर लगातार ध्यान नहीं दे रही है। इसी के विरोध में उन्होंने 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। आज उनके अनशन का 20वां दिन है। लंबे समय से भोजन न लेने के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, बताया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनका वजन लगभग 9 किलोग्राम तक कम हो चुका है और उनके कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेत भी कमजोर हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर अवस्थाएं पैदा हो सकती हैं। इसी बढ़ती चिंता के बीच देश के प्रमुख बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार और फिल्मकारों ने संयुक्त रूप से एक भावनात्मक अपील जारी किया है। इस अपील में उन्होंने सोनम वांगचुक को देश के लिए एक अमूल्य व्यक्तित्व है बताया। इन्हें इस तरह खोना पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। उन्होंने वांगचुक से आग्रह किया कि वे अपना अनशन समाप्त करें और सरकार से भी अनुरोध किया कि वह उनसे तुरंत बातचीत शुरू करे। इस अपील पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, लेखक अमिताभ घोष, अनुरुति राय, अनिता देसाई, फिल्मकार जोया अख्तर, मीरा नायक, किरण राव, विक्रमादित्य मोटवानी, कापल पवड़िया, अभिनेता नंदिता दास, फ्रीटा फेटा, जिम शर्म सहित अनेक प्रमुख हस्तियों ने हस्ताक्षर किए। इनके अलावा कई मानवाधिकार कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार, पटकथा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस अपील के साथ जुड़े हैं। कि अपील में कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने अपने त्याग और संघर्ष से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। उन्हें भारत के पर्यावरण और युवाओं के एक महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में बताया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि सरकार को लोकतांत्रिक भावना का सम्मान करते हुए वांगचुक को सकारात्मक संवाद शुरू करना चाहिए। हालांकि दूसरी ओर स्वयं सोनम वांगचुक ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल भावनात्मक अपील के आधार पर अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने हाल ही में जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि यदि वे बिना किसी ठोस आश्वासन के समाप्त कर देंगे तो इससे सरकार को यही संदेश जाएगा कि विरोध करने वाले लोग कुछ समय बाद स्वयं वापस चले जाते हैं और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से यह भी अपील किया कि वे उनसे अनशन तोड़वाने की मांग न करें, बल्कि मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करें। उन्होंने 20 जुलाई को प्रस्तावित प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील भी किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया। अदालत में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि नागरिक का जीवन अत्यंत मूल्यवान है और सरकार का कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक की प्रतिदिन मेडिकल जांच कराई जाए और उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनके जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम वांगचुक की नियमित मेडिकल जांच पहले से की जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें
आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर कोई पहल करेगी? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा? क्या सोनम वांगचुक की मांगों पर कोई ठोस निर्णय सामने आएगा या फिर यह आंदोलन और लंबा चलेगा? लोकतंत्र में संवाद सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। जब किसी नागरिक या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लंबे समय तक शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाता है तो अपेक्षा की जाती है कि सभी पक्ष बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि लंबे समय तक चलने वाली भूख हड़ताल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर साबित हो सकती है। देश भर की निगाहें अब सरकार की अगली प्रतिक्रिया और सोनम वांगचुक के अगले कदम पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद बना रहे, जनहित से जुड़े मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाई जाए और किसी भी नागरिक के जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। अब आप हमें बताइए, क्या सरकार को तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए? क्या सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य को देखते हुए अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए या फिर उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन मिलना जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।